राम राम दोस्तों, जय महाकाल जय महाकाली। मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची शर्मा। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो वीडियो बनाकर लेकर आई हूँ दोस्तों, वो है स्वप्न के ऊपर। दोस्तों, स्वप्न कह लीजिए या सपने कह लीजिए दोस्तों, स्वप्न कई प्रकार से हो सकते हैं। कभी अच्छे स्वप्न भी हो सकते हैं, बुरे भी स्वप्न हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम स्वप्न में कई सारे चर्चाएं करेंगे और स्वप्न में हो रहे विचारों के बारे में बताएंगे, उनसे होने वाले मिलने वाले फलों के बारे में बताएंगे, उनसे होने वाले घटना के बारे में बताएंगे, अच्छी बुरी घटनाओं के बारे में बताएंगे और उनसे मिलने वाले फलों के बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, सपने सभी कोई देखता है, बच्चा भी देखता है, बूढ़ा भी देखता है और जवान भी देखता है। दोस्तों, स्वप्न में कई प्रकार से, कभी कभार हम रात्रि में तो सोते ही हैं, लेकिन कभी कभार हम दिन में जब सोते हैं, हमारी आँख लग जाती है तो भी हम थोड़ा बहुत सपना देख लेते हैं। कभी कभार स्वप्न इतने बड़े हो जाते हैं कि हम चाह कर भी हम अपनी आँखें नहीं खोल पाते हैं और स्वप्न पूरा हो के बाद ही हमारी आँखें खुलती हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि स्वप्न की अर्धनिद्रा की अवस्था से हम बाहर आ जाते हैं, उसके बावजूद हमारा स्वप्न ख़त्म नहीं होता है। तो दोस्तों, स्वप्न हमें हमारे जीवन से संबंधित, हमारे परिजनों, हमारे पूर्वजों, हमारे देवी देवताओं या हमारे जीवन में होने वाले कई सारी घटनाएं, कई सारे अनिष्ट, कई होने वाले घटनाओं में, कई जीवन में होने वाली भविष्य के लाभ के बारे में भी बताते हैं। तो दोस्तों, स्वप्न कई प्रकार से हो सकते हैं। इन्हीं सब विकारों, इन्हीं सब लाभों, इन्हीं सब घटनाओं के लिए आज हम स्वप्न के विषय में चर्चा करने वाले हैं। इसलिए आज हमारा जो वीडियो है वो है स्वप्न विचार के ऊपर। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से स्वप्न में होने विचार को बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वप्न विचार। दोस्तों, स्वप्न कई प्रकार से हो सकते हैं। दोस्तों, 7 प्रकार के स्वप्न विशेषता प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में देखे जाते हैं और होते ही हैं। और इन 7 प्रकार के स्वप्न के लक्षण मैं आपको बताती हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सर्वप्रथम दोस्तों, स्वप्न में कभी कभार हम दिन में या कभी भी हो रहे कोई भी बातों को हम सुन लेते हैं, वो हम स्वप्न के माध्यम से स्वप्न में वही चीज़ दोहराते हैं, पहला नियम। दूसरा, कभी कभार हम अपने जीवन में हो रही कई सारी घटनाएं को देख लेते हैं या कोई चीज़ हम दिन में देखते हैं जागृत अवस्था में, और वो स्वप्न के माध्यम से भी हम वही चीज़ को देखते हैं, दूसरा नियम। तीसरा नियम दोस्तों, कभी कभार हम जो भी अभिलाषित व्यक्ति या अभिलाषित वस्तु को दिन में या किसी के माध्यम से देख लेते हैं, स्वप्न में भी हम उसी वस्तु के या व्यक्ति के दर्शन करते हैं, तीसरा नियम। चौथा नियम दोस्तों, कभी कभार हम वात, पित्त, कफ से ग्रसित होते हैं और वो दोष मुक्त होते हैं, वो भी सपनों में देखते हैं। पांचवा नियम, कभी कभार हम अब स्वप्न में ऐसी चीज़ें देख लेते हैं जो ना ही जिस स्थान पे हम गए होते हैं, ना ही कभी ऐसी बातें सुने होते हैं, ना ही हम कभी किसी व्यक्ति से मिले होते हैं। दोस्तों, ऐसा विलक्षण सपना अगर आपको आता है तो ये सर्वप्रथम मैं ये बता दूं, ये सबसे उत्तम सपना है। और दोस्तों, कभी कभार हम जिस भी जागृत अवस्था में दिन में या कभी भूतकाल में या भविष्य काल में किसी वस्तु को लेने की कल्पना करते हैं या इच्छा बनाकर रखते हैं और स्वप्न में हमको वो अभिलाषित वस्तु मिल जाती है, तो ये भी उत्तम माना जाता है। और दोस्तों, वात, पित्त, कफ का भी अगर हम सपना देख रहे हैं मुक्त होने का, तो वो भी उत्तम है। तो चलिए दोस्तों, स्वप्न के बारे में आपको मैंने 5 से 6 प्रकार बताए। दोस्तों, ये स्वप्न के विकार हैं और प्रकार भी हैं। इससे व्यक्ति अपनी स्वप्न की परिभाषा जान सकता है कि उसे कब कैसा सपना आया, उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्वप्न के बारे में बताते हैं। स्वप्न क्या होते हैं? स्वप्न होते हैं जो हम अर्ध निद्रा अवस्था में, जब हम चेतन अचेतन मन
जो हमारा होता है, मन की दो अवस्थाएं होती हैं, एक चेतन और एक अवचेतन। चेतन मन वो है जो हम जिसमें सोचते समझते हैं, संसार को देख सकते हैं, सोच समझ सकते हैं, दिमाग द्वारा वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं। अवचेतन मन वो है जो हमारी मर्जी से नहीं चलता। जो अवचेतन मन की अवस्था में हम जो संसार या जो वस्तुओं या जो व्यक्तियों को देख सकते हैं, वो हम जागृत अवस्था में नहीं देख सकते हैं। चेतन मन से अवचेतन मन जाने के लिए आपको कई सारे नियमों का पालन करना पड़ेगा। उसके लिए कई सारे माध्यम भी हैं, मेडिटेशन है, ध्यान है, कई सारे नियम हैं। तो दोस्तों, हम उस विषय में किसी दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। फ़िलहाल तो हम स्वप्न के बारे में बता रहे हैं। तो विशेषतः स्वप्न जो होता है वो हमारे अवचेतन मन की जागृत अवस्था होती है, और उस अवस्था में हम जो भी चीज़ें देखते हैं, जो भी वस्तुओं को देख पाते हैं, सुन पाते हैं, जो भी क्रियाकलाप करते हैं या कर सकते हैं या कर पाएंगे, या जो भी चीज़ें विलक्षण होती है, वो हमारे अवचेतन मन द्वारा इंगित की हुई होती है। हमारे भूतकाल में की हुई घटनाएं होती हैं, भविष्य काल में की हुई घटनाएं होती हैं। कभी कभार हमें स्वप्न के माध्यम से हमारे तीनों काल, भूत, भविष्य और वर्तमान में हो रही परिस्थितियां, अच्छी बुरी घटनाओं के बारे में भी ज्ञान होता है। दोस्तों, स्वप्न का हमारे प्राचीन, हमारे सनातन धर्म में बहुत महत्व है। स्वप्न के द्वारा हम कहीं भी आ जा सकते हैं, अपने काल का भी पहचान कर सकते हैं और काल में होने वाली घटनाओं का भी ज्ञान कर सकते हैं। दोस्तों, स्वप्न बहुत ही एक ऐसा लक्षण है जिसमें हम अपने जो व्यक्तित्व, जो हमारा जीवन है, इस व्यक्तित्व से हम लोक परलोक की कई सारी चीज़ों का भी ज्ञान कर सकते हैं और कर पाते हैं। दोस्तों, स्वप्न कई प्रकार से हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं 2-3 प्रकार से बताती हूँ और 2-3 प्रकार के सपनों के लाभ भी बताऊँगी और दुष्परिणाम भी बताऊँगी। सर्वप्रथम दोस्तों, अगर हमें ये पहला लाभ और दुष्परिणाम भी है। सर्वप्रथम दोस्तों, अगर हमें स्वप्न में किसी व्यक्ति के साथ झगड़ा कर रहे हैं या मनमुटाव हो रहा है और हमें स्वप्न में वही व्यक्ति के साथ झगड़ा या मनमुटाव हो, तो दोस्तों ये इंगित करता है कि भविष्य में होने वाली घटनाओं में हमें उस फला व्यक्ति के साथ मनमुटाव या झगड़ा हो सकता है। तो आप अपने जीवन में उस फला या अभिलाषित व्यक्ति से संकेतक रहिए और उससे होने वाली जो भी आप उसके साथ कार्य करने वाले हैं या सोच रहे हैं भविष्य में करने का, तो उसके लिए स्वप्न द्वारा आपको संकेत मिलता है कि आप अपने अच्छे बुरे परिणामों को समझें, उसके बाद ही अपना अगला कदम उठाएं। दूसरा दोस्तों, स्वप्न में अगर हमें हमारे कोई पूर्वज दिखते हैं या हमारे कुल देवी देवता दिखते हैं और वो स्वप्न में बार बार आते हैं, स्वप्न में हमारे कुल देवी देवता या हमारे इष्ट, हमारे ईश्वर या देवी देवता किसी भी रूप में आ सकते हैं, किसी भी वस्तु या किसी भी मार्ग को लेके वो अंकित कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वो बार बार आ रहे हैं और किसी बात को वो बार बार इंगित कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए और सावधान हो जाइए। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है आपको भविष्य में होने वाली कोई भी ऐसी घटनाओं को जो लाभकारी भी है और बुरी भी है, अलाभकारी भी है, तो दोस्तों वो इंगित कर रहे हैं, आप संभलें और उस पर ध्यान दें। और उनसे अगर आपके, और दूसरा माध्यम ये भी है, अगर दोस्तों आपके ऊपर कोई ऐसा भयंकर संकट आ पड़ा है, आपने हर विधि विधान कर लिया, आपने कई लोगों से दिखवा भी लिया, कई वास्तु भी ठीक करवा लिए, कई प्रकार से पूजा पाठ भी करवा ली, तो भी आपको राहत नहीं मिल रहा है, या कोई ऐसा शत्रु है जो आपके जान पे आ बढ़ा है, तो आपको स्वप्न के माध्यम से, जब आप हर तरफ से दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो आपके कुल देवता जो हैं, आपके पूर्वज जो हैं, वो स्वप्न के माध्यम से आपको इंगित करते हैं और वो चीज़ जो स्वप्न में वो बातें करते हैं या जिस वस्तु या जो भी क्रियाक्रम के ऊपर वो इंगित करते हैं,
उस चीज़ को ध्यान से देखिए, वही आपके प्रॉब्लम का सलूशन है। वो संकेत देते हैं और उसी के माध्यम से आपको कार्य करने से आप पे हो रही बड़े से बड़ा कष्ट और संकट टल सकता है। ऐसा आजमाया हुआ है, आप करके देखिए और इसका अवश्य ही आपको लाभ मिलेगा। तीसरा है स्वप्न के माध्यम से धन प्राप्ति। दोस्तों, तीसरा सबके साथ होता है, चूँकि बहुत से लोगों को इसको विधि नहीं पता होती है, इसकी क्रिया नहीं पता होती है, तो लोग उस चीज़ को कर नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, या फिर उनके साथ ये बार बार घटना स्वप्न में होती है, चूँकि उनको इसका माध्यम नहीं पता होता है, इसीलिए इसके दुष्परिणाम भी वो कर लेते हैं। जाने अनजाने में ऐसी गलती कर बैठते हैं कि इसका लाभ भी नहीं उठा पाते हैं, अपितु इससे होने वाला दुष्परिणाम भी उनको मिल जाता है और वो पाप के भागी हो जाते हैं। तो दोस्तों, जो तीसरा है स्वप्न है वो है सर्प को लेकर। दोस्तों, अगर आपके स्वप्न में सर्प दिखाई देते हैं, अगर सर्प का रंग गेरुआ है, तो दोस्तों स्वप्न में गेरुआ रंग के अगर सर्प दिखाई देते हैं और वो आपको बार बार दिखाई देते हैं, वैसे तो एक बार ही, लेकिन अगर वो आपको बार बार दर्शन दे रहे हैं तो घबराइए मत, डरिए नहीं, कोई अनिष्ट नहीं है। आपको वस्तुतः ही धन की प्राप्ति होने वाली है और ये अवश्य ही है। और अगर स्वप्न में दिख रहे सर्प अगर आपको काट लेते हैं तो आपको धन में लक्ष्मी की प्राप्ति किसी रत्न के रूप में, किसी असरफी के रूप में अवश्य ही होगी, चाहे आपको वो धन कहीं से भी आया हो। तो इस प्रकार से दोस्तों, स्वप्न में हो रहे दुष्परिणामों और स्वप्न से हो रहे लाभ और कई सारे माध्यम और उससे होने वाली कई सारी घटनाओं के बारे में आज हमने आपको बताया। दोस्तों, स्वप्न के विषय में मैं अगले आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगी स्वप्न से हो रहे दुष्परिणाम और उससे होने वाले फलों के बारे में भी। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और आगे आने वाले वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अभी के लिए राम राम दोस्तों।